जी बेटा बेटा आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को एडमिशन का एक बड़ा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और इस क्वेश्चन में मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सारे डाल दिए। और जो थोड़े से भी अनयूजुअल से पॉइंट हो सकते हैं यानी टफ पॉइंट है, इजी पॉइंट्स को नहीं रखा है। कहीं ना कहीं हर वो पॉइंट को डाला है जो स्टूडेंट को घुमा सकता है, उसके माइंड को घुमा सकता है, उसको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। तो ये अगर आपने वीडियो देखेंगे आप, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा अच्छे से देखा और अच्छे से समझा, तो डेफिनेटली आपको एडमिशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक वीडियो से रिवाइज हो जाएंगे। और ऐसे सारे पॉइंट मैंने कवर अप किए हैं जो थोड़े अनयूजुअल से होते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो वो सारे पॉइंट मैं आपको इस एक वीडियो में कराने वाला हूं बेटा जी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 25 से 30 मिनट का वीडियो होने वाला है। लेकिन ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। अगर आप एग्जाम से पहले देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक वीडियो से रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए अब बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन कराने के लिए बेटा जी मैं अब अपने आप को स्क्रीन से हटा लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा क्वेश्चन रखा है और राइट हैंड साइड पे पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। मेरी कोई जगह बची नहीं है स्क्रीन पर रहने की, तो मैं अपने आप को स्क्रीन से हटा लेता हूं और फिर क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करता हूं बेटा। जी बेटा जी, मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़कर समझा देता हूं और देन फिर बेटा मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा। क्वेश्चन में लिखा है बेटा जी, ए बी पार्टनर्स हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं बेटा जी। यहां पर मैंने पार्टनर्स को हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में पार्टनर दो ही, याद रखिएगा, ए और बी दो पार्टनर है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा जी जो रेशो दिए हुए हैं वो 3 दिए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार टीचर ने दिया है और आखिरी मोमेंट पे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होता है। और जब वो कंफ्यूज होता है तो फिर वो सोचता है इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, जो ऑप्शन में कोई दूसरा क्वेश्चन दिया है वो कर लूंगा। नहीं बेटा जी, आपको ऑप्शन छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, वहां पे आप ये क्वेश्चन करके आइएगा। क्वेश्चन में लिखा है ए का रेशियो है 1/2, बी का रेशियो है बेटा जी 1/3 और 1/6 ट्रांसफर करते हैं जर्नलिज्म में। पार्टनर दो हैं ए और बी, रेशियो है 1/2 1/3, लेकिन कंपनी या फर्म जो है वो 1/6 प्रॉफिट जर्नलिज्म में भी ट्रांसफर करती है। रेशियो 3 दिए हुए हैं बेटा जी। और क्वेश्चन में बेटा जी जो पार्टनर है वो केवल दो हैं। तो सबसे पहले बेटा जी ए का रेशियो 1/2 है, बी का रेशियो बेटा जी 1/3 है और 1/6 पार्ट जर्नलिज्म में डालते हैं। तो सबसे पहले मैं इतने पोर्शन को ही सॉल्व करना सिखा देता हूं बेटा जी। क्वेश्चन में टीचर ने कहा है कि बेटा जी ए का शेयर है 1/2, मैंने लिख दिया ए का शेयर है 1/2। जो बी का शेयर है बेटा जी वो दिया है 1/3। इसके अलावा बेटा जी हम जर्नलिज्म में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, 1/6। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ए का रेशो टीचर ने कह दिया 1/2 है, चलो जी मैंने ले लिया। बी का रेशो टीचर ने कह दिया कितना है, 1/3, मैंने ले लिया। इसके अलावा जर्नलिज्म में कितना डालते हैं बेटा जी, 1/6, ये भी मैंने ले लिया। चलो अब बेटा जी इसका सीक्वेंस बनाएंगे। रेशो 3 दिए और इसके अलावा सबसे पहले इन तीनों का सीक्वेंस बनाएंगे और फिर ए बी का रेशो निकालेंगे। बेटा जी 1/2 1/3 1/6, जब इस तरीके से डिजिट गिवन हो तो जो भी अपॉन में सबसे बड़ी डिजिट हो उसे सेंटर में रख लो बेटा जी। इन तीनों में सबसे अपॉन में बड़ी डिजिट कौन सी है सर, 1/2 1/3 1/6, सर 6 सबसे बड़ी डिजिट है। तो बेटा जी 6 को मैंने ऊपर रख लिया है आपको समझाने के लिए। अब बेटा जी 6 को डिवाइड कर दो 1/2 से। अगर 6 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो बेटा जी ए का रेशो निकल कर आएगा 3। ऐसे ही बेटा जी क्या करेंगे, बी का रेशो निकालना है तो 6 को 1/3 से डिवाइड करोगे तो बेटा जी रेशो आएगा 2। इसके अलावा बेटा जी 6 को डिवाइड करोगे किससे, 1/6 से, तो बेटा जी रेशो निकलेगा 1। यानी अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं 1/2 1/3 1/6 का, तो बेटा जी सीक्वेंस बनेगा 3 2 1। यानी टोटल प्रॉफिट का 3 पार्ट ए को मिलता है, 2 पार्ट बी को मिलता है और 1 पार्ट बेटा जी जर्नलिज्म में डालते हैं। बेटा जी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए तो बेटा जी पार्टनर दो है। हमारे लिए कौन पार्टनर है बेटा जी, हमारे लिए तो ए और बी पार्टनर है। तो मैं सिर्फ ए बी के रेशियो को कंसिडर करूंगा बेटा जी। और बेटा जी ए बी का जो मुझको रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। तो यानी मैं ए बी का प्रॉफिट कितना मानूंगा, 3:2। तो याद रखेंगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा 1/2 1/3 1/6, तो पहले आप सीक्वेंस बना लो। सीक्वेंस बन रहा है 3 2 1, मैं जर्नल रिजर्व को हटा रहा हूं।
मैं ए बी का रेशो मानूंगा 3 और 2, यानी कि 3/5 और 2/5। तो बेटा जी दो पार्टनर है तो हम हर चीज दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो तीसरा रेशो दिया हुआ था जनरल रिजर्व का, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है और इससे हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, ये मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है वो आपको रिवाइज करा दिया है। अब आगे चलेंगे बेटा जी। जो नया पार्टनर है बेटा जी वो सी एडमिट हो रहा है। सी एडमिट हो रहा है 1/5 पार्ट के लिए, और क्वेश्चन में लिखा है कि वो अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वली लेगा। यानी सी ने जो अपना शेयर है बेटा जी वो दोनों पार्टनर से इक्वली खरीदा है। सी का शेयर 1/5 है, 1/5 का आधा यानी 1/10 बेटा जी ए से लिया है और 1/10 बेटा जी बी से लिया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा जी 1:1 आएगा। तो यहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब कैलकुलेट करोगे तो 1:1 निकलेगा, क्योंकि जो सी पार्टनर है उसने अपना शेयर ए और बी दोनों से इक्वली लिया है। तो बेटा जी यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 रहेगा। क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में ए की बी की कैपिटल दी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है बेटा जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, सी का लोन दिया हुआ है बेटा जी, क्रेडिटर दिए हुए, गुडविल दी है, लैंड दी है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दी है, डेटर दिए, प्रोविजन दिया है, स्टॉक दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, पेटेंट दिए हुए हैं। नीचे लिखा है बेटा जी जो सी का लोन है उसके लोन को उसकी कैपिटल मान लो। ये वो एडजस्टमेंट है बेटा जी जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है और बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो सी के लोन को, सी का लोन बेटा जी देखो लायबिलिटी में दिया हुआ है और टीचर कह रहा है कि सी के लोन को उसकी कैपिटल मान लेना। अच्छी बात, ये एक नई एडजस्टमेंट है। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में एक और खास बात ये है कि वो गुडविल का जो भी शेयर है बेटा जी वो 50% पैसा कैश में लाएगा। यानी जितना उसके हिस्से की गुडविल होगी उसमें से वो आधा पैसा कैश में लेकर आएगा और आधा पैसा वो कैश में लेकर नहीं आएगा। आप जानते हैं एडमिशन में पूरे चैप्टर में दो तरह का होता है प्रीमियम का पॉइंट, कि नया पार्टनर प्रीमियम का पॉइंट कैश में लेकर आएगा तो कैसे करेंगे और कैश में लेकर नहीं आता है तो किस तरीके से करेंगे। तो इस एक क्वेश्चन में बेटा जी दोनों पॉइंट आ गए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज करा देंगे। गुडविल कैलकुलेट करनी है बेटा जी, यहाँ पे गुडविल भी तुम्हें खुद कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज इन सुपर प्रॉफिट, यानी यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। और उसके लिए बेटा जी मुझे लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट लेना है। और मुझे क्वेश्चन में लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है। पहले साल का प्रॉफिट दिया है 4,80,000, दूसरे साल का प्रॉफिट दिया है 9,30,000, तीसरे साल का प्रॉफिट दिया है 13,80,000। मुझे 3 सालों का प्रॉफिट दिया है बेटा जी। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट टीचर ने कैलकुलेट करके दिया हुआ है बेटा जी। इस क्वेश्चन में हमें टीचर ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल कर दे दिया बेटा जी, लिख दिया मैंने। इसके अलावा बेटा जी आगे लिखा है लैंड बिल्डिंग जो है 1 लाख से अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है 15,000 रुपए का फर्म के ऊपर आ चुका है। स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है बेटा जी 10% से। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है 5,000 रुपए के क्रेडिटर हैं जिनको हमने 4,000 रुपए में सेटल्ड किया है। यानी 5,000 के क्रेडिटर का क्लेम हम 4,000 में सेटल कर देंगे बेटा जी। इसके अलावा जो प्रोविजन डेटर पे दिया हुआ है वो 5,000 रुपए शॉर्ट है यानी कम है। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हमारे 5,000 के खर्च हुए जो ए पार्टनर ने पे किए हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा जी 2,000 रुपए का है। इसके अलावा 5,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है। जो पेटेंट है बेटा जी उसकी लाइफ 1/4 एक्सपायर्ड हो गई है। एक्सपायर्ड का मतलब होता है बेटा जी 1/4 लाइफ खत्म हो गई है, कंज्यूम कर लिया हमने। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है जो सी का लोन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया हुआ है बेटा जी, सी का लोन जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया हुआ है उस पे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। यानी उस पे 10,000 रुपए के इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है जो कि आउटस्टैंडिंग है। और बेटा जी इसको कह रहा है कि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। ओके बेटा जी, सारे थोड़े थोड़े अनयूजुअल से पॉइंट है बेटा जी। टोटल इस क्वेश्चन में बेटा 15 एडजस्टमेंट है और सारी एडजस्टमेंट एक से एक बढ़िया एडजस्टमेंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी ए की कैपिटल और बी की कैपिटल है। मैं यहाँ पर बेटा जी 2/2 का यूज नहीं करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय क्योंकि मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है। मुझे ए की स्क्रीन पे आपको एक साइड क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस बीडी लिख लिया बेटा जी। ए की कैपिटल का बैलेंस है बेटा जी 1,76,000, मैंने यहाँ लिख दिया 1,76,000। बी की कैपिटल है 2,54,000 बेटा जी, लिख दिया।
इसके अलावा बेटा जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। बेटा जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 है। नीचे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा जी, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि 15,000 रुपए का क्लेम देना है। तो बेटा जी 20,000 रखे हैं, 15,000 रुपए देने हैं। जितने पैसे देने हैं बेटा जी वो तो मैं लाइबिलिटी में लिख रहा हूँ। कहाँ लिख रहा हूँ बेटा जी? लाइबिलिटी में। किस नाम से लिखूंगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बेटा जी। लीजिए बेटा जी क्लेम, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली है। कितने रुपए देने हैं बेटा जी? सर 15,000 रुपए देने हैं। तो 15,000 बेटा जी मैंने लाइबिलिटी में लिख दिए। 20 में से 15 देने हैं तो 15 लाइबिलिटी में आ गए। जो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा जी, जिसे WCR बोलते हैं, उसे मैं पार्टनर्स में बांटूंगा ए बी में। किस रेशियो में बांटूंगा बेटा जी? 3:2 के रेशियो में बांटूंगा। रेशियो 3:2 कैसे आया बेटा? मैंने निकाल कर आपको दिखा दिया है। 5,000 को बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में 3,000 आएगा और इसके हिस्से में 2,000 आएगा। इसके अलावा बेटा जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 10,000 रुपए का। इसके बारे में एक धांसू सी एडजस्टमेंट है बेटा जी, आइए उसको हाईलाइट कर देता हूं। लीजिए थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर दिया बेटा जी। इन्वेस्टमेंट 50,000 थे, मार्केट वैल्यू हो गई 45,000। 50,000 के इन्वेस्टमेंट है, उनकी मार्केट वैल्यू हो गई 45,000। तो बेटा जी एसेट्स में लिख देता हूं पहले। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लिख लेता हूं। इन्वेस्टमेंट बेटा जी 50 से कितने हो गए बेटा जी? 45। नई बैलेंस शीट में 45,000 लिख दिए बेटा जी। इन्वेस्टमेंट पे कितना लॉस हुआ बेटा जी? 5,000 का लॉस हो गया। 50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, मार्केट वैल्यू 45,000 हो गई बेटा जी, 5,000 रुपए का लॉस हो गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में देखो बेटा जी कितने पैसे रखे हुए हैं। सर 10,000 रुपए रखे हैं। तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000 रुपए रखे थे। 10 में से 5 का तो हम इन्वेस्टमेंट का लॉस घटा देंगे। 10,000 के रिजर्व में से 5,000 का लॉस घटा देंगे। जो बचा हुआ 5,000 का रिजर्व है वो 3:2 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में बांट रहा हूं बेटा जी, 3,000 और 2,000। ये आ गया बेटा जी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया बेटा जी 34,000। इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है तो बेटा जी यहाँ पर लाइबिलिटी में लिखेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बेटा जी। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिख दिया बेटा जी 34,000 रुपए। एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी, मैंने एज इट इज लिख दिया है। डन। ज्यादातर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मैंने सोचा एग्जाम रिवीजन क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सारे पॉइंट रिवाइज करा रहे हैं, तो क्यों ना प्रोविडेंट फंड का पॉइंट भी रिवाइज करा दें। उसके बाद बेटा जी सी का लोन है, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा जी। टीचर ने कहा सी के लोन को उसकी कैपिटल मान लो, तो बेटा जी यहां पर मैंने लिख दिया सीज लोन। बेटा जी कितने रुपए का लोन है? सी का जो लोन है बेटा जी वो 3 लाख रुपए का है, और 3 लाख के लोन को मैंने कहा लिख दिया बेटा जी? कैपिटल में। तो सी का लोन बेटा जी यहां लिख दिया। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी का लोन बेटा जी कैश अकाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे। आपको याद होगा जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो आपको याद होगा बेटा जी एक बार कैश अकाउंट में लिखते हैं और एक बार बेटा जी सी के अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन यहां पर बेटा नया पार्टनर पैसे लेकर नहीं आ रहा है, उसके लोन को ही हम उसकी क्या मानने वाले हैं बेटा जी? कैपिटल मानने वाले हैं। तो ये एक अच्छी खास बात है, ये मैंने सिर्फ एरो से समझाने की कोशिश की है कि अगर वो कैश में लाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट के टू में लिखना और सी के अकाउंट में पोस्टिंग कर देना। बट बेटा यहाँ पर तो वो ला नहीं रहा है, हमने सीधा सीधा सी के लोन को उसकी कैपिटल मान लिया है। डन बेटा जी। चलिए आगे चलेंगे बेटा जी। क्रेडिटर दिए 16,000। क्रेडिटर के बारे में बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। ये वो एडजस्टमेंट है जो बोर्ड के मोस्टली सारे एग्जाम्स में पूछी गई है बेटा। क्रेडिटर 16,000 है। हाईलाइट करने जा रहा हूं बेटा जी ये पॉइंट। बेटा जी यहां पर लिखा हुआ है जो क्रेडिटर है उसका 5,000 के क्रेडिटर का सेटलमेंट 4,000 में हुआ है। यानी 5,000 के क्रेडिटर को फाइनली हम कितने रुपए देंगे? 4,000 देंगे। तो इस हिसाब से मेरे क्रेडिटर कितने रुपए कम हो गए? सर 5 के बदले में 4 देंगे, यानी 1,000 का फायदा हो गया। तो बेटा बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखूंगा मैं 15,000 रुपए। कितने लिखूंगा? 15,000 रुपए। और जो 1,000 रुपए का फायदा हुआ बेटा जी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में डाल दूंगा। क्रेडिटर पे कितना फायदा हुआ बेटा जी? 1,000 रुपए का फायदा, यहाँ लिख दिया बेटा जी क्रेडिटर का फायदा। तो क्रेडिटर का पॉइंट डन हो गया। सारी लाइबिलिटीज के पॉइंट बेटा जी मैंने कर दिए।
जी बेटा जी, हमारी लाइबिलिटीज फ्रेश अब एसेट्स चलते हैं। एसेट साइड में बेटा जी गुडविल दी है। आप जानते हो एसेट्स में जो भी गुडविल होती है वो पुरानी गुडविल होती है, और पुरानी गुडविल का क्या करते हैं सर, हमें पता है, अकाउंट क्लोज करते हैं बेटा जी। किस रेशो में बेटा जी? 3:2 के रेशो में। तो 34,000 को बेटा जी 3:2 के रेशो में बांटूंगा तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा जी 6,800, यानी कि 13,600। यानी यहाँ पर इसके हिस्से में आएंगे 13,600, और इसके हिस्से में निकालेंगे तो बेटा जी निकल कर आएंगे मेरे पास अब 20,400। जी बेटा जी, मैंने पुरानी गुडविल का अकाउंट दोनों पार्टनर्स में पुरानी गुडविल को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लैंड की वैल्यू बेटा जी 60,000 रुपए दी है। लैंड के बारे में एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा जी कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है 1 लाख से अंडर वैल्यूड है। यानी उसमें अंडर वैल्यूड में आप जानते हो, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि अगर लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूड में हमेशा प्लस करते हैं और ओवर वैल्यूड में हमेशा माइनस करते हैं। तो लैंड बिल्डिंग में बेटा जी हमने 60,000 रुपए है, 1 लाख कम है तो मैं लैंड बिल्डिंग में बेटा जी 1 लाख प्लस कर दूंगा। तो मैं यहां पर दिखाऊंगा बेटा जी पूरे 1,60,000 रुपए। तो बिल्डिंग की वैल्यू पहले 60 थी, अब 1,60,000 हो गई, तो बेटा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। तो यहां पर बेटा जी मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख बढ़ गई है, तो एक तरीके से मेरा फायदा हो गया बेटा जी। उसके बाद बेटा जी डेटर दिए हुए, डेटर दिए बेटा जी 1 लाख, और उस पर प्रोविजन दिया हुआ है बेटा जी। प्रोविजन को हाईलाइट कर देता हूँ बेटा जी ताकि आपका कंसंट्रेशन इस पे रहे। प्रोविजन बेटा जी 10,000 दिया है। टीचर ने नीचे कहा है जो डेटर पे प्रोविजन दिया हुआ है 9th नंबर की एडजस्टमेंट है बेटा जी। जो प्रोविजन है बेटा जी वो 5,000 रुपए से शॉर्ट है। यानी मैंने जो प्रोविजन है बेटा जी उसमें 5,000 रुपए कम दिखा रखे हैं। तो जब बैलेंस शीट में बेटा जी मैं डेटर लिखूंगा तो मैं डेटर कितने लिखूंगा बेटा जी? 1 लाख माइनस बेटा जी 15,000 कर दूंगा, क्योंकि प्रोविजन 10 था, 5,000 कम है, तो मैं बेटा बेटा जी कितने ले रहा हूँ? 15,000 कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे बेटा जी? 85,000। 5,000 रुपए से मेरा प्रोविजन बढ़ गया, तो बेटा जी ये लॉस है रिवेल्युएशन अकाउंट के 2 में लिख दूंगा। प्रोविजन फॉर डी डी डाउटफुल डेट्स बेटा जी 5,000 से प्रोविजन बढ़ गया, लॉस हो गया। उसके बाद बेटा जी स्टॉक दिया, और स्टॉक के बारे में मैंने बहुत अच्छी एडजस्टमेंट ली है। मैंने बेटा जी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है और बहुत पसंद भी किया है। बेटा जी उस वीडियो में था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उस वीडियो का नाम है, एडमिशन की ही वीडियो बेटा जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसमें मैंने जो है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड अगर परसेंटेज में आ जाता है तो कैसे करते हैं उस पॉइंट को, वो बताया बेटा जी। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड परसेंटेज में आ जाए तो कैसे निकालते हैं, यहां पर देखिएगा बेटा जी। यहां पर लिखा है जो स्टॉक है वो 10% अंडर वैल्यूड है, और ऊपर स्टॉक की वैल्यू बेटा जी 2,70,000 है। अगर अंडर वैल्यूड का पॉइंट आता है तो बेटा जी एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं करके दिखाता हूं। बस आप डिजिट याद कर लो। स्टॉक 2,70,000 का बैलेंस शीट में है। नीचे टीचर ने कहा है कि स्टॉक की वैल्यू हमने 10% कम शो कर रखी है। आइएगा बेटा जी। जी बेटा जी समझेगा, मैं यहाँ पे समझाऊंगा बेटा जी। नीचे मान लीजिए स्टॉक बेटा जी 100 रुपए का है। कितने रुपए का स्टॉक है बेटा जी? 100 रुपए का। और हमने कितने परसेंट बेटा जी अंडर वैल्यूड दिखा रखा है? सर हमने अंडर वैल्यूड दिखा रखा है 10%। तो इसका मतलब बेटा जी मैंने स्टॉक की वैल्यू को कितने परसेंट कम शो कर रखा है बेटा जी? 10% वैल्यू कम शो कर रखी है। तो यानी 100 रुपए का अगर स्टॉक है तो मैंने उसकी वैल्यू 10% कम कर रखी है। यानी मैंने कितनी वैल्यू शो कर रखी है बेटा जी? मैंने वैल्यू शो कर रखी है 90 की। अगर मैं बुक में वैल्यू स्टॉक की 90 शो कर रहा हूं तो बेटा जी मैं उसमें कितने रुपए कम शो कर रहा हूं? यहां पर मैंने अंडर वैल्यूड लिख दिया, अंडर वैल्यूड। यानी अगर बेटा जी मेरा स्टॉक में बैलेंस शीट में शो कर रहा हूं 90 का, तो उसमें मैं कितने रुपए कम शो कर रहा हूं? मैं उसमें बेटा जी अंडर वैल्यूड कर रहा हूं 10 रुपए। यानी 100 रुपए का अगर स्टॉक है तो मैं 10% वैल्यू कम शो करता हूं, तो मैं बुक्स में 90 का शो करता हूं। 90 की चीज में कितने रुपए कम ऐड है? 10। तो बेटा जी 2,70,000 रुपए के स्टॉक में कितने रुपए कम ऐड कर रखे होंगे? 2,70,000 रुपए के स्टॉक में कितने रुपए अंडर वैल्यूड होंगे, वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो बेटा जी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। 70,000, यहाँ पे लिख दिया 2 लाख, और नीचे लिखूंगा बेटा जी 90। चलिए, अभी तक तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था। अब बेटा जी यहाँ पर मैं एक बार प्रॉपरली आपको समझा देता हूँ।
देखिएगा स्टॉक 100 रुपए का था बेटा जी, मैं 10% वैल्यू बैलेंस शीट में कम शो कर रहा हूं, तो मैं बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू शो कर रहा हूँ 90। अगर मैंने 90 वैल्यू शो की है तो उसमें कितने रुपए कम है 10 रुपए। तो 2,70,000 रुपए के स्टॉक में मैंने कितने रुपए कम शो कर रखे हैं 2,70,000 इंटू ये वाले 10, और ये वाला 90 जो है बेटा जी ये अपॉन में आ जाएगा, ये 90 अपॉन में आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका मतलब बेटा जी मैंने स्टॉक में 30,000 रुपए कम शो कर रखे हैं, यानी स्टॉक मेरा 30,000 से अंडर वैल्यूड है। और अंडर वैल्यूड में आप जानते हो बेटा जी क्या करते हैं सर, अंडर वैल्यूड में प्लस करते हैं। तो बेटा जी यहां पर मैं स्टॉक लिखूंगा 2,70,000 रुपए, उसमें प्लस कर दूंगा बेटा जी 30,000 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा बेटा जी 3,00,000 रुपए। और बेटा जी मेरी स्टॉक की वैल्यू 30,000 बढ़ गई है, तो मैं इसे रिवैल्यूएशन के बाई में भी लिख दूंगा एज ए प्रॉफिट बेटा जी की 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आते हैं बेटा जी बैंक का बैलेंस दिया है, तो मैं बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में क्रॉस साइड लिख देता हूं, बैलेंस बीडी के नाम से बेटा जी कितना दिया हुआ है 2,50,000 रुपए। यहाँ पे बेटा जी बैलेंस लिख दिया 2,50,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है बेटा जी, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया याद रखिएगा बेटा जी ये एक तरह का लॉस होता है, इसे पार्टनर्स में क्रॉस साइड बांटने बेटा जी, यहाँ पे बांटेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से। शॉर्ट फॉर्म यूज किया बेटा जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 40,000 रुपए दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सर ये होता क्या है एक बार समझा दीजिए। बेटा जी कंपनी ने प्रीवियस ईयर में किसी प्रोडक्ट पे जो लार्ज अमाउंट का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का खर्चा किया है, जिसको वो अभी तक पीएनएल से चार्ज नहीं कर पाई है, यानी पीएनएल में एज ए एक्सपेंस नहीं दिखा पाई है, उस एक्सपेंस उस एक्स्ट्रा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की अमाउंट होती है जिसे अभी हमें पीएनएल से चार्ज करना है, उस एडवर्टाइजमेंट अमाउंट को बेटा जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहते हैं। और बेटा जी ये लॉस होता है जिसे अभी हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना है। फिलहाल बेटा जी इसे क्या है पार्टनरशिप में हम जहां भी एसेट्स में दिखेगा पार्टनर्स में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 40,000 रुपए का बेटा जी 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 24,000 और 16,000 आ जाएगा बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी पेटेंट दिए 16,000 रुपए के, पेटेंट के बारे में एडजस्टमेंट है बेटा जी, यहाँ पर लिखा है जो पेटेंट की लाइफ है वो 1/4 एक्सपायर्ड हो गई है। क्या हो गई है एक्सपायर्ड हो गई। तो बेटा जी पेटेंट 16,000 है और पेटेंट का 1/4 लाइफ एक्सपायर हो गई है। एक्सपायर समझे तो बेटा जी एक तरह का डेप। तो 16,000 में बेटा जी मैं 4,000 रुपए की वैल्यू कम कर देता हूं, तो कितना बचेगा बेटा जी 12,000 रुपए बचेगा। और जितना डेप लगाया है बेटा जी पेटेंट पे वो यहाँ शो कर देंगे। पेटेंट पे कितना डेप लगा बेटा जी 4,000 रुपए का। डन। तो बेटा जी यहां पर हमारी सारी एसेट्स कंप्लीट हो गई। जी बेटा जी हमारी लाइबिलिटीज फिनिश हो गई, एसेट्स फिनिश हो गई बेटा जी। अब मुझे आपको एडजस्टमेंट बतानी है। तो बेटा जी एडजस्टमेंट बताने से पहले ना मैं ये जो थोड़ा बहुत लाल पीला हरा नीला कर दिया ना मैंने समझाते समझाते, थोड़ा सा एक बार बेटा जी इसको ठीक कर देता हूं ताकि जो मैं आगे की एडजस्टमेंट पढ़ाऊं उस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन आ जाए। डन बेटा जी। तो ये जो लाल पीला नीला हरा हो रहा है मैं इसको ठीक कर रहा हूं बेटा जी। लो बेटा जी अब मैं जो जो कर्सर घुमाऊंगा वो आपको दिखाई देता रहेगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए बेटा जी हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब नीचे एडजस्टमेंट में आएंगे बेटा जी। टीचर ने कहा था कि सी के लोन को उसकी कैपिटल मान लो बेटा जी, वो पॉइंट मैं आपको बता चुका, उसके लोन को मैंने उसकी कैपिटल मान लिया, ये ग्रीन से हाईलाइटेड है। यहाँ पर टीचर कह रहा है कि वो 50% शेयर जो है प्रीमियम का कैश में लेकर आया है, यानी वो गुडविल का जो शेयर है 50% कैश में लेकर आएगा। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बेटा जी गुडविल की है। गुडविल के बारे में दो ही मेन बातें होती हैं, या तो नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। मैंने वो दोनों पॉइंट ही एक क्वेश्चन में डाल दिए सो दैट कि एग्जाम से पहले आपका सारा रिवीजन हो जाए बेटा जी। अब क्वेश्चन में टीचर ने कहा है गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज इन सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो सबसे पहले बेटा जी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है जो लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे निकालना है। आप जानते हो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाकर बेटा जी। ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट जो टीचर ने दे दिया है। डन। और इसके अलावा टीचर ने मुझे 3 सालों के प्रॉफिट भी दिए हुए बेटा जी, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये 3 सालों के प्रॉफिट है। सबसे पहले मैं आपको गुडविल निकाल कर दिखाता हूँ, फिर मैं आगे करूंगा बेटा जी क्वेश्चन को। आइए बेटा जी आपको समझाने के लिए बेटा जी इस साइड देखिएगा, यहां पर मैंने रखा हुआ है आपको सिखाने के लिए। सबसे पहले बेटा जी देखिएगा, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा जी एवरेज प्रॉफिट। क्या फार्मूला है सर एवरेज प्रॉफिट का, सर फार्मूला पता है नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जी बेटा। आइए बेटा जी तीनों सालों का प्रॉफिट देख लेते हैं कितना था। सर 4,80,000, 9,30,000 और 13,80,000।
13,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 4,80,000। बेटा तीनों सालों के प्रॉफिट का टोटल कर दूं तो इसका टोटल आएगा बेटा जी 27,90,000। ये मैंने तीनों सालों के प्रॉफिट का सम पहले से करके रखा है। बेटा जी मुझे टाइम बचाना होता है सो दैट कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, और वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम जो है वेस्टिंग लगता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो करने के लिए किया है। 27,90,000 तीनों सालों का प्रॉफिट है, डिवाइड करेंगे 3 से तो बेटा जी क्या आ जाएगा, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आप जानते हो बेटा जी, एवरेज प्रॉफिट में से क्या घटा दे, नॉर्मल प्रॉफिट। देखिएगा बेटा जी नॉर्मल प्रॉफिट टीचर ने दिया हुआ है मुझको 5,30,000 रुपए का क्वेश्चन में। तो बेटा जी यहाँ पर मैंने क्या किया, 9,30,000 में से 5,30,000 घटाऊंगा तो बेटा जी सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा, सर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 4 लाख का। और सुपर प्रॉफिट में बेटा जी किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो बेटा जी गुडविल कितनी निकलेगी, 8 लाख रुपए की गुडविल निकलेगी बेटा जी। ये 8 लाख रुपए गुडविल आ गई है। अब नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा जी, आपको याद होगा नए पार्टनर का शेयर है 1/5। तो 8 लाख का 1/5 करेंगे तो नए पार्टनर को कितना प्रीमियम लाना है बेटा जी, 1,60,000। आप जानते हो नया पार्टनर कितना प्रीमियम कैश में लेकर आ रहा है, सर नया पार्टनर 50% प्रीमियम कैश में लेकर आ रहा है। तो बेटा जी 50% प्रीमियम कितना बैठेगा, सर 1,60,000 का 50% 80,000 बैठेगा। और बेटा जी 50% जो प्रीमियम है वो लेकर नहीं आ रहा है, याद है आपको, हाँ जी सर याद है। आधा प्रीमियम लेकर आया है कैश में और आधा लेकर नहीं आया, जो हम उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो एक बार जल्दी से एवरेज प्रॉफिट देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट घटाया, सुपर प्रॉफिट आया, 2 से मल्टीप्लाई की, गुडविल आई, गुडविल में सी का शेयर निकाला 1,60,000, आधा प्रीमियम कैश में लाया और आधा नहीं लाया बेटा जी। कैसे करेंगे बेटा जी, याद है आपको, सर जितना प्रीमियम लेकर आया पहले आप वो कैश अकाउंट में लिख दो। बेटा बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हो आप तो मुझे, इसका मतलब आपको आता है। बेटा जी 80,000 का प्रीमियम वो लेकर आ गया, जो 80,000 का प्रीमियम लेकर आया बेटा जी बताओ उसका क्या करें। सर जो भी प्रीमियम वो लेकर आया है वो ए और बी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा बेटा जी जब इतना सब बता रहे हो तो ये भी बता दो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बताओ बेटा जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालूं, सर हमें याद है सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने यहाँ 1:1 निकाला था, हम पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा जी, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है तो बेटा जी 80,000 को बांटूंगा तो कितना कितना आएगा, सर 40,000 रुपए और 40,000 रुपए आएगा। जी बेटा जी बांट दिया। अब बेटा जी ये तो वो प्रीमियम हुआ जो वो लेकर आया था, जो प्रीमियम लेकर आया जरा मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन में रहे ये, कि हाँ जी प्रीमियम लाते हैं तो कैश अकाउंट में लिखते हैं, बैंक अकाउंट में लिखते हैं और बांटते हैं। अब जो प्रीमियम नहीं लेकर आया उसका क्या करें, सर उसे सीज करंट अकाउंट के नाम से, सीज करंट अकाउंट के नाम से बांट दीजिए। तो मैंने सी करंट की शॉर्ट फॉर्म लिख ली बेटा जी। 80,000 रुपए का प्रीमियम नहीं लाया बेटा जी क्या करें, सर 40,000 रुपए और 40,000 रुपए बांटेंगे। सर हमारे टीचर ने कहा था कैपिटल अकाउंट में से माइनस करना। बेटा जी अगर आपके टीचर ने कहीं ये पढ़ाया है कि कैपिटल अकाउंट में से माइनस करना तो बेटा जी वो पुराना मेथड है, अब सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा। जितना बेटा जी सी का करंट अकाउंट है, जितना सी के करंट अकाउंट के नाम से प्रीमियम को बांटते हैं बेटा जी एक बार यहाँ पे लिखते हैं और एक बार बेटा जी बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं, याद रखिएगा बेटा जी। यहां पर मैं लिख रहा हूं सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट कितने रुपए बेटा जी, 80,000 रुपए, याद रखिएगा बेटा जी। करंट अकाउंट में अगर हम देते हैं करंट अकाउंट के नाम से प्रीमियम तो 2 बार एंट्री होती है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। कैश में लाएगा तो बेटा जी एक बार यहाँ लिखेंगे एक बार यहाँ लिखेंगे। और सी का लोन लाइबिलिटी में था जो कि हमने कैपिटल मान लिया है। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें मैंने कलरफुल कर दिया है। चलो बेटा जी हमारी पहली एडजस्टमेंट लोन की कैपिटल मानना हो गया, प्रीमियम का पॉइंट हो गया, बिल्डिंग का पॉइंट बेटा जी हो चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो चुका है, स्टॉक का पॉइंट हो चुका, क्रेडिटर का पॉइंट हो चुका, डेटर पे प्रोविजन का पॉइंट हो चुका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ए पार्टनर ने पे किए हैं। पहली बात बेटा जी ये एक्सपेंस है और किसने पे किया है, 5,000 रुपए का ए पार्टनर ने पे किया। बेटा जी जितना भी खर्चा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस के नाम से। बेटा जी ये मेरा खर्चा है इसलिए यहां लिख दिया। और इस खर्चे की पेमेंट बेटा जी किस पार्टनर ने की है, सर इस खर्चे की पेमेंट ए पार्टनर ने की है। तो बेटा जी इसे क्या करूं, सर ए पार्टनर के अकाउंट में क्रॉस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से करेंगे बेटा जी। कितने रुपए बेटा जी, 5,000 रुपए मैंने क्रॉस पोस्टिंग कर दी।
आगे चलेंगे बेटा जी, कोई और एडजस्टमेंट बची है तो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रूड है। आप जानते हैं सर, एक्रूड इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, एक बार एसेट्स में आएगी जी बेटा, और एक बार सर रिवैल्यूएशन के बाई में आएगी। इतनी हमारी इनकम बढ़ रही है और हमारी एसेट बढ़ रही है, तो सर एक बार एसेट्स में भी शो करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से बेटा जी। अरे आप लोग तो चैंप हो, आपको तो सब कुछ आता है। उसके बाद बेटा जी यहाँ पे लिखा है कि 5,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाइए, जिनकी अभी तक हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एंट्री नहीं की है। तो बेटा एक बार लाइबिलिटी में लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा जी कितने रुपए? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो प्रोविजन है बेटा जी 5,000 रुपए का है। एक बार लाइबिलिटी में लिख दिया। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बेटा जी क्या लॉस लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितने रुपए बेटा जी? 5,000 रुपए। चलिए बेटा जी और कुछ। सर एक लास्ट, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिखा है जो सी का लोन लाइबिलिटी में दिया था उस पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, यानी इतने रुपए मुझे इंटरेस्ट के उसको देने हैं बेटा जी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा जी। कितने रुपए देने हैं बेटा जी? देने हैं तो मेरा खर्चा है, यहाँ लिख दिया। समझ गए बेटा जी? ये मेरा लॉस है बेटा जी, यहाँ लिख दिया। और ये पैसा उसने कहा है कि सी के कैपिटल अकाउंट में डाल दो बेटा जी। इसका मतलब ये है कि ये पैसा सी को देना है और सी चाहता है कि ये पैसे उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दूं बेटा जी। यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा जी। शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूं बेटा जी? सर यूज कर लो। 10,000 लिख दिया बेटा जी। डन बेटा जी, सारी एडजस्टमेंट हो गई है बेटा जी, 1 से लेकर 15 तक की सारी एडजस्टमेंट कर ली है। अब फाइनली बेटा जी आंसर निकालना है। तो चलिए बेटा जी मैं आपको आंसर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। जी बेटा जी, सबसे पहले टोटल करते हैं रिवैल्यूएशन के बाई साइड का, 1,33,000। अब बेटा जी 1,33,000 टोटल आ रहा है, मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है, तो बेटा जी मैं इधर सीधा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखकर आंसर निकाल दूंगा। टोटल नहीं करूंगा बेटा जी, आप समझ जाना बेटा जी। बेटा जी यहाँ पर 5,000, 9,000, 10, 19, 19 और 10 29। बेटा जी 1,33,000 में से 29 घटाऊंगा तो 1,04,000 रुपए का प्रॉफिट बचेगा बेटा जी। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया बेटा जी 1,04,000 रुपए का। इस 1,04,000 के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बेटा जी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, रिवैल्यूएशन पीटी के नाम से बांटूंगा बेटा जी। 3:2 के रेशियो में बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में आएगा 62,400 और इसके हिस्से में 41,600 बेटा जी। जी बेटा जी आप लिख लिख कर करिएगा, मेरी तरीके से टोटल नहीं करिएगा बेटा जी, इन सबका टोटल करेंगे। 1,76,000, 1,82,000, 1,82,000, 222, 222, 62, 262। इस साइड का सम आ रहा है 3,29,400। 3,29,400 टोटल हो गया। इसका टोटल करेंगे तो बेटा जी 254, 254, 258, 298, 338, 379, 379, 600 बेटा जी। इसका टोटल आ रहा है 3,10,000 रुपए। बेटा जी अब इधर वाली चीजें घटाकर क्या करूं बेटा जी? सर बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लो। जी बेटा निकाल लो बैलेंस कैरिड डाउन। जी बेटा जी बैलेंस निकालूंगा तो इसमें से बेटा जी 44,400 घटाऊंगा तो इसका बैलेंस आएगा 2,85,000। ये तो बेटा जी इसका बैलेंस आ गया। इसका बैलेंस निकालेंगे तो बेटा जी बैलेंस निकलेगा 379,600 में से 19,600 घटा दूं, 29,600 घटा दूं तो बचेगा 3,60,000। इसके अलावा सी का बैलेंस निकालूंगा बेटा जी तो 3,10,000 आएगा। आ जाएगा क्या? आ तो गया। ओके, लोन में थोड़ा सा दिक्कत हुई है। लो जी बेटा जी ये बैलेंस आ गए, दोनों साइड का टोटल क्या करूं? सर यहाँ तो मेरे पास जगह है बेटा जी, मैं टोटल बराबर करके दिखा देता हूं आपको। लो जी, अब बेटा जी ये जो बैलेंस निकले ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखने जा रहा हूँ कैपिटल के नाम से। और बेटा जी ए लिख दूंगा, ए का बैलेंस आ रहा है 2,85,000, लिख दिया। बेटा जी बी का बैलेंस आ रहा है, सर बी का बैलेंस आ रहा है 3,60,000। जी बेटा जी आप इतने लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप में बहुत पेशेंस है, आप सोच रहे हो कि अच्छे मार्क्स लाने हैं बेटा जी। सी का बेटा जी 3,10,000 रुपए दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा जी कैश का टोटल कर लेता हूँ 3,30,000 है। और यहाँ पर बेटा जी बैलेंस कैरी डाउन कर देता हूँ।
बैलेंस कैरी डाउन कितना बेटा जी, 3,30,000 का। ये वाला बैलेंस बेटा जी यहां पर लिख दिया कैश का, सॉरी बैंक का लिख दो, बैंक लिख दिया बेटा जी 3,30,000 का। जी बेटा जी। पता कैसे चलेगा बेटा जी मेरा आंसर सही है या गलत है? सर टोटल बराबर आना चाहिए आपका बैलेंस शीट का। चलो बेटा जी करते हैं, फाइनली बराबर आ रहा नहीं आ रहा चेक कर लेंगे बेटा जी कि टोटल बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। जी बेटा जी टोटल करेंगे बेटा जी। टोटल करने से पहले जो है अभी मुझे एक छोटी सी चीज दिखाई दी है। 379,600 इस साइड का टोटल है बेटा जी। इसमें से 29,600 घटाऊंगा बेटा जी, तो यहाँ पर 50 आएगा बेटा जी। तो यहाँ पर अभी मेरे टोटल से पहले ही मुझे ये गलती दिख गई, तो मैंने सोचा इसका टोटल सही कर दें। पता चला मैं बाद में आंसर ढूंढता रह गया। तो बेटा जी टोटल करने वाले हैं 3,10,000, 6,60,000, 6,60,000, 6,60,000, इसके अलावा 7,45,000, 9,45,000, 9,45,000 में 20 जोड़ेंगे, 9,45,000 में 9,45,000 में 15 जोड़ेंगे, 9,60,000, 9,60,000 में 20 जोड़ेंगे, 9,80,000, 10,14,000। बेटा जी इस साइड का टोटल आ रहा है 10,14,000 रुपए। कहाँ जा रहा है मेरे भाई? 10,14,000 रुपए। इस साइड का सम करेंगे बेटा जी, 1,60,000, 2,05,000, 2,90,000, 5,90,000, 5,90,000, 6,70,000, 6,70,000, 6,70,000 में 30 जोड़ेंगे 7,00,000, 7,00,000 में 3 जोड़ेंगे 10,00,000, 10,12,000 और 2 10,14,000। लीजिए बेटा जी टोटल मैच कर रहा है 10,14,000 रुपए से। तो बैलेंस शीट फाइनली मैच कर गई। तो बेटा जी ये था आपके एग्जाम से पहले मैंने एक सोचा एक एग्जाम रिवीजन वीडियो बनाता हूं एडमिशन को लेकर, जहां पर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक ही वीडियो में रिवाइज करा पाऊं। और इसी मकसद से बेटा जी ये वीडियो मैंने बनाया था। अब आपको इंपॉर्टेंट सारी एडजस्टमेंट आ गई होंगी। ये सीज लोन वाली एडजस्टमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछी थी कि सी के लोन को उसकी कैपिटल माने। कई बार एग्जाम में जो है गुडविल को सुपर प्रॉफिट से निकालने के लिए आ जाता है, तो मैंने सोचा वो भी सिखा दे। प्रीमियम का आधा पैसा कैश में ला रहा है, आधा नहीं ला रहा है, मैंने सोचा एग्जाम से पहले ये भी रिवाइज करा दें। तो मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे मैंने वो सब रिवाइज कराए। बेटा जी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊं, आप जिस टॉपिक पे चाहते हो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा बेटा जी। आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उस वीडियो के बारे में जो जिस वीडियो के बारे में चाहते हो उसका लिंक, उसके बारे में जो कमेंट है बेटा जी, कमेंट सेक्शन में आप एक्सप्लेन करिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बताऊं और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप करूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और आपको लगता है कि एग्जाम से पहले मुझे वो रिवाइज करना चाहिए। और भी अगर आप कुछ यूनिक चीज चाहते हो मुझसे कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या उस टॉपिक की रिवीजन वीडियो बनाऊं, या कोई टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगता है आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो बेटा जी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा और उस टॉपिक पे वीडियो भी आपको बनाकर दूंगा। डन बेटा जी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो बेटा इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और प्लीज मेहनत करते रहिए, हमें बोर्ड में 100 मार्क्स लाने हैं। हम सिर्फ बोर्ड में पढ़ने के लिए या पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए पढ़ रहे हैं। डन बेटा जी। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।